आप सभी मित्रों को ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ का हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। आज कुछ तथ्यों का हम उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि मछुआरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति काफ़ी दयनीय है और इसके उत्थान के लिए बिहार में मछुआरों की आबादी 2 करोड़ से अधिक है और तालाबों की संख्या हजारों में है और क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर से अधिक है और प्रत्येक प्रखंड में मछुआरों की सहकारी समितियां सहकारिता विभाग के द्वारा निबंधित की गई। वह भी आज नहीं, आज़ादी के पूर्व से ही, यानी वर्ष 1935 ईस्वी में सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत मछुआरों की सहकारी समितियों का गठन किया गया। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इतने लंबे वर्षों के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सका? उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कुछ आंकड़ा बताना चाहते हैं कि बिहार में आज की तिथि में उत्पादन लगभग 6 लाख मैट्रिक टन है, डिमांड 8 लाख मैट्रिक टन है, 2 लाख मैट्रिक टन का गैप है। अगर 200 रुपये ही किलो अगर लोकल मछली बाजार में बिकता है, उस 200 रुपये के हिसाब ही अगर हम लगाते हैं तो लगभग 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम लोग आंध्र प्रदेश को भुगतान करते हैं और भुगतान करके हम लोग मछली खरीदते हैं और राज्य के राज्यवासियों को वह भी 2 दिन 3 दिन पुरानी मछली खाने को मजबूर हो रहा है। आखिर सरकार की कौन सी ऐसी नीति है और कौन सी खामियां हैं जिसके वजह से हम मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे? यही नहीं, अगर मछुआरे आत्मनिर्भर होते हैं तो यह जो 4000 करोड़ रुपया बिहार से बाहर जा रहा है, वह बिहार से बाहर नहीं जाकर हमारे मछुआरे समाज के बीच में ही रह जाएंगे और उससे हमारे मछुआरों के परिवारों का भरण पोषण होगा। तो इससे स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप से जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है बिहार में मछुआरों के उत्थान के लिए, निश्चित रूप से उसमें खामियां हैं। लगातार के वर्षों में संघ के स्तर से संघर्ष किया जाता रहा, उसी का परिणाम है कि कुछ उपलब्धियां भी संघ को हासिल हुई, जिसमें प्रमुख है मछली उत्पादन को कृषि का दर्जा प्राप्त किया गया। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कृषि के समान ही मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। उसी तरह से जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, संघ का लंबा मांग रहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर मछुआरों को भी मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2019 में केंद्र की सरकार ने पत्र निर्गत किया गया और आज मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत होने लगा। उसी प्रकार राहत सह बचत योजना के लिए संघ लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। वर्तमान के वर्ष में राहत सह बचत योजना भी लागू कर दिया। आप सभी अवगत हैं कि बिहार में 534 प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड में हमारा एक समिति कानूनन निबंधित होनी चाहिए, लेकिन सहकारिता विभाग के कतिपय दिशा निर्देशों में त्रुटियों की वजह से आज 534 प्रखंडों में समितियां कार्यरत नहीं, लगभग 70 प्रखंड में समितियां अवक्रमित हैं। इसके अलावे आप 30 से 34 प्रखंड में समितियां ही निबंधित नहीं। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, संघ के द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी वहां अभी तक निबंधित नहीं हो रही है और कहीं न कहीं इसमें यह बात जाहिर हो रहा है कि सरकार की कुछ त्रुटियों और कुछ खामियों की वजह से
उसको अभी तक निबंधित नहीं किया जा सका। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी प्रखंड है, जहाँ जहाँ समितियां निबंधित नहीं है, वहाँ अविलंब निबंधित किया जाए। क्योंकि आप सभी अवगत होंगे कि सरकार ने यह कानून बना रखा है सहकारिता विभाग के एक्ट के अधीन 1935, बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन, कि प्रत्येक प्रखंड में एक ही मछुआरों की सहकारी समितियां होगी। कानून बना हुआ है तो दूसरा बन भी नहीं सकता है। तो वैसे में जहां अवक्रमित है वहां अविलंब चुनाव कराया जाए, और जहां निबंधित नहीं है वहां जो निबंधन का प्रस्ताव संघ के स्तर से भेजा गया है संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारियों के पास ऑनलाइन, उस सभी को अविलंब निबंधित किया जाए, और जहां निर्वाचन नहीं हुआ है वहां निर्वाचित किया जाए। क्योंकि आप अवगत है कि एक ही सहकारी समिति होने के कारण उन प्रखंडों के, जिस प्रखंडों में सहकारी समितियां निबंधित नहीं है, वहां के जलकरों को आम डाक के द्वारा गैर मछुआरों के साथ बंदोबस्ती कर दिया जाता रहा है। इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर उन सभी 100 से 150 प्रखंडों के जलकरों की बंदोबस्ती खुली डाक से, खुली डाक का मतलब है मछुआरों के साथ नहीं, न ही मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ, यानी आम लोगों के लिए, यानी मछुआरों के जलकर पर से अधिकार समाप्त हो चुका है लगभग 150 प्रखंडों में। आप सभी अवगत है कि संघ लंबे लड़ाई लड़ रही है संघ की परंपरागत मछुआरों की सूची जारी किया। इसके लिए संघ के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया। रिट याचिका भी में आदेश न्यायालय ने दिया निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना को, स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि आप अविलंब परंपरागत मछुआरों की सूची जारी किया जाए। क्योंकि जो मछुआरों की सहकारी समितियां हैं यह विशेष प्रकार की समितियां हैं, इसमें जो भी सदस्य होंगे परंपरागत मछुआरे होंगे, और इसमें जो अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य होंगे वे सभी परंपरागत ही होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि निबंधक सहयोग समितियां ने बार बार निदेशक मत्स्य से पत्र मांगा गया कि भाई परंपरागत मछुआरों की सूची जारी किया जाए। लगभग दर्जनों पत्र निबंधक के द्वारा लिखा गया निदेशक मत्स्य बिहार पटना को, परंतु निदेशक मत्स्य बिहार पटना के द्वारा वह सूची निबंधक को उपलब्ध नहीं कराया गया। अंत में निबंधक सहयोग समितियां के द्वारा आदेश दिया गया कि आप अपने स्तर से, निदेशक मत्स्य को आदेश दिया गया कि आप अपने स्तर से परंपरागत मछुआरों की सूची जारी करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के जो भी मंत्री बने वे सभी के संज्ञान में रहते हुए भी, उनको सत्ता में काबिज भी हुए, लेकिन वे परंपरागत मछुआरों की सूची जारी नहीं कर सके, जिससे मछुआरा समाज, निषाद समाज को काफी क्षति पहुंचा। यही नहीं, हमेशा से संघ का डिमांड रहा कि सिर्फ मछुआरों को ही सदस्य बनाए। जब ऑनलाइन सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया तो उसमें यह देखा गया कि भाई गैर मछुआरे को भी सदस्य बनने का रास्ता खोला गया। संघ के विरोध करने पर उसको बंद किया गया। पहले संघ का डिमांड है कि आप परंपरागत मछुआरों की सूची जारी कीजिए, तत्पश्चात आप ऑनलाइन सदस्यता अभियान प्रारंभ कीजिए। यही नहीं, आप सभी अवगत होंगे कि बड़े पैमाने पर तालाबों के जीर्णोद्धार का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जैसा कि कागजातों के माध्यम से बताया गया है कि यह 18,000 करोड़ रुपए का बजट का इतना बड़ा परियोजना है जो विभिन्न विभागों के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रहा है। टेंडर निकाला जाता है लघु सिंचाई विभाग के द्वारा, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा। बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद संघ को फर्स्ट क्लास का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी ओपन टेंडर के माध्यम से सहकारी संघ को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, और मछुआरों की सहकारी समितियां या संघ के माध्यम से उस कार्य को नहीं किया जा रहा है
बल्कि इसके स्थान पे ओपन टेंडर किया जा रहा है। और तालाब पूरे बिहार का बंदोबस्त किसके साथ है? मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ। लेकिन मछुआरों की सहकारी समितियों से पूछा भी नहीं जाता है और हाथ लगा दिया जाता है टेंडर में। और जो ठेकेदार जाते हैं वे हमारे समिति के मंत्री और अध्यक्ष से यह भी नहीं पूछते हैं कि भाई आप मछली अपना निकाल लीजिए, सीधा बोरिंग और पंपिंग सेट लगाते हैं और पानी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे मंत्री बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ बंदोबस्त है, हमको मत्स्य विभाग ने दिया है, इसका 5 साल का पट्टा है हमारे साथ, तो वह ठेकेदार दिखाता है कि भाई ये पट्टा है, हमको मिला है तालाब का जीर्णोद्धार करने के लिए। यानी जो मछुआरा जो ये सपना संजोए हुए था कि ये मछली निकाल के हम अपना बेटी का शादी करेंगे, उसका सपना अधूरा रह जाता है और वह मछली लूट का शिकार हो जाता है। मछुआरे आवेदन देते थक जाते हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी को। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा भी यह कहा जाता है, असहाय व्यक्त किया जाता है कि भाई इसमें हम क्या करेंगे। जल संसाधन लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा टेंडर निकाला गया है और टेंडर के माध्यम से इसको हमको दे दिया गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी इससे स्पष्ट है कि मछुआरे दर दर भटकने को मजबूर। यही नहीं, पूर्व के वर्षों में मछुआरों का बीमा योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता था, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। हमने संघ के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया 14 लाख मछुआरों का कि आप इन सभी का डाटा का प्रीमियम आप दे दीजिए। बहुत कम राशि है, 56 रुपये के प्रीमियम में मात्र आपको 40% देना, यानी 20 से 30 रुपये ही आपको देना, 20 रुपये के आसपास देना है और केंद्र सरकार की। लेकिन राज्य की सरकार में जो बैठे हुए हैं अधिकारीगण, उन लोगों ने जांच के बहाने मछुआरों के डाटा को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजा और न ही एनएफडीबी को भेजा। नतीजा हुआ कि बिहार में मात्र 1 लाख मछुआरों का ही आज की डेट में बीमा, उसमें भी उन सभी मछुआरों को यह पता नहीं है वह बीमित है भी या नहीं। जब संघ के स्तर से, संघ के माध्यम से वह बीमा हुआ करती थी, तो संघ के द्वारा उसको एक पेपर दिया जाता था, उससे वह उसका प्रूफ रहता था कि भाई यह बीमा, यह मछुआरा बीमित है। और जैसे ही मछुआरा मृत होते थे या दुर्घटना का शिकार होते थे या पानी में डूब के मरते थे, तो उनको हम लोगों के द्वारा क्लेम का प्रोसेस करके इंश्योरेंस कंपनी को जमा करते थे और उसके माध्यम से भुगतान होता था। परंतु इसमें बहुत बड़ा गैप है। आज संघ के पास 16 लाख डाटा है, लेकिन बिहार सरकार उस डाटा को बीमा नहीं कर रही है। अगर उन 16 लाख लोगों का अगर बीमा कर दिया जाता तो बिहार में जो आए दिन मछुआरों के सेक्रेटरी की हत्या हो रही है या अध्यक्ष की हत्या हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में उनके परिवार को 5 लाख रुपए का जो मुआवजा है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लागू किया गया, उसका अच्छा सा अनुपालन होता और उसमें उसको लाभ मिलता। लेकिन परंतु इसका अनुपालन नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और अफसोस की बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि तालाबों का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, न ही उसको भर के घर बनाया जाएगा, न मकान बनाया जाएगा, न रोड बनाया जाएगा, न सड़क पुल पुलिया कुछ भी नहीं किया जाएगा। यानी जो वाटर बॉडी है उस वाटर बॉडी को छेड़छाड़ नहीं करना, उसको जैसा है वैसा ही रखना। लेकिन हकीकत में आप अवगत होंगे कि बिहार के कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां तालाब अतिक्रमित नहीं। आप पटना राजधानी में ही देख लीजिए, आए दिन तालाबों की क्या स्थिति बनी हुई है। पूरे बिहार में तालाबों की स्थिति, जब नदियां सूखने लगी है, आए दिन आप अखबार में देखते होंगे कि नदियां सूखने लगी है, बिहार की ही लगभग दर्जनों नदियां सूख गई। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तालाबों की क्या स्थिति हो रही है बिहार। तो अतिक्रमण का भी वही हालत है। आप सभी अवगत होंगे कि वर्ष 2011 में संघ के प्रयास से, अथक प्रयास से, मछुआरों का
के द्वारा जो मछली पाली जा रही है तालाबों में, उसका बीमा प्रारंभ किया गया। तत्कालीन मंत्री गिरिराज सिंह जी उस वक्त थे, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के टाई अप से ये बीमा प्रारंभ किया गया, जिसको कहते हैं मछली बीमा, यानी मत्स्य फसल बीमा योजना। उस बीमा योजना के तहत आधा प्रीमियम की राशि मछुआरे जिसके साथ जिनका तालाब था वे देते थे और आधी राशि राज्य सरकार वहन करती थी। और राज्य सरकार पूरे देश भर में राज्य सरकार को एकदम पीठ थपथपाया गया और पूरे देश में पायोनियर हो गया था। बिहार was the first state, pioneer state who implemented the fish insurance। लेकिन आज की तिथि में वह बीमा योजना को 1, 2 वर्ष 3 वर्ष चलाया गया और उसको औंधे मुंह गिरा दिया गया। राज्य सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम मांग करते हैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि राज्य सरकार इस पर अविलंब ध्यान दे और उस मत्स्य फसल बीमा योजना को पूर्व की भांति अविलंब लागू किया जाए। यह इसीलिए भी जरूरी है कि जब हम मछुआरे बैंक में जाते हैं कि हमको ऋण उपलब्ध कराया जाए, तो बैंक के अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भाई हम मछली के लिए पैसा दे देंगे, तो क्या गारंटी है कि उसमें कोई जहर डाल देगा, चोरी कर लेगा, सूख जाएगा, कोई जहर डाल देगा तो हमको मुआवजा मिल जाएगा? हमको तो नहीं मिलेगा। हमारा बीमा तो आपका होता ही नहीं है फसल का। तो ऐसे परिस्थिति में यह अति आवश्यक है कि मत्स्य फसल बीमा योजना को सरकार अविलंब लागू करे, ताकि मछुआरों के द्वारा जो पाली गई मछलियां हैं, बांध है, नाव है, उसका लाभ मछुआरों को मिल सके और मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध बैंक के द्वारा कराया जा सके। बहुत अच्छा पहल था कि राज्य सरकार के द्वारा लगभग विज्ञापन निकाल के लगभग हजारों आवेदन कलेक्ट किया गया, विज्ञापन निकाल के। हम उसका सराहना करते हैं, प्रयास बहुत अच्छा हुआ, परंतु हुआ क्या, उसका अनुपालन नहीं हुआ, मॉनिटरिंग नहीं हुआ। जब हमने सूचना के अधिकार से संघ ने मांगा कि भाई आप बताइए कितने लोगों को आपने मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड दिया, तो उसमें दर्जन भर मछुआरे का लिस्ट दिया गया, यानी आवेदन हुआ लाखों। इतना बिहार में मछुआरे खुश थे कि भाई अब हमारा दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति होगा। लेकिन हुआ क्या, घाट के 3 पार मछुआरे आवेदन भरे, फॉर्म भरे, आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया, खाता खुलवाया, इतनी परेशानी के बावजूद मछुआरों को निराशा हाथ लगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन सभी आवेदनों को जो आपके जिला कार्यालयों में, जिला मत्स्य अधिकारियों के कार्यालय में धूल फाक रहा है, उस सभी को कंपाइल करके आप संबंधित बैंकों को भेजने का कष्ट करें, ताकि मछुआरे जो नाउम्मीद हो गए हैं उनको उम्मीद का किरण और उनको एक लाभ मिल सके। आप सभी अवगत हैं कि बिहार में एक मिल्क का फेडरेशन, उसके लिए सारी व्यवस्था की गई राज्य सरकार के द्वारा। उसको ऋण की व्यवस्था हो तो उसको ऋण के लिए राज्य सरकार गारंटी लेती है। लेकिन आप अवगत होंगे कि ये बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ, जिसमें बिहार और झारखंड की जो 700 से अधिक सहकारिया समिति हैं, वे सभी इसके सदस्य हैं और 16 लाख इंडिविजुअल सदस्य हैं। यानी इतने बड़े संगठन, इतने बड़े संस्था के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऋण की किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जा रही। ये बहुत ही दुखदायी है। मछुआरों को अगर तालाब मिल भी गया तो मछली का जीरा, मछली का भोजन, मछली का दवा डालने के लिए उनको महाजनों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और महाजन से वो राशि प्राप्त करके वे मछली पालन करते हैं। क्योंकि ऋण की सुविधा ही नहीं दी गई है मछुआरों को पूरे बिहार में। अब डाटा निकाल के देख लीजिए, एनसीडीसी से हमने
20 वर्षों का डाटा मांगा कि आप मछुआरों की सहकारी समितियों को कितना ऋण उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने बोला कि आईसीडीपी के तहत जो कुछ लाख रुपया हमने उपलब्ध कराया है, उसके बाद किसी भी तरह का हमने ऋण नहीं उपलब्ध कराया है मछुआरों की सहकारी समितियों को, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा गारंटी नहीं लिया गया। तो हम यह अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार मछुआरों की सहकारी समितियों के लिए गारंटी ले, ऋण ले। हम चाहते हैं कि हमारे मछुआरों की अतिरिक्त आमदनी हो। मछुआरा समाज मछली पालन कर रहा है, तो मछली पालने के साथ साथ बतख का खेती करे, उसमें इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करे, मुर्गी का खेती करे। उसी क्रम में हम लोगों ने ये सुझाव दिया था मखाना का भी खेती हो। सभी चीज़ों के सभी खेती के लिए एक समग्र रूप से आदेश निकले। बहुत सारे तालाब हैं जो किलोमीटर के किलोमीटर है, लेकिन वह सूखा पड़ा हुआ। तो संघ के द्वारा यह प्रस्ताव गया था कि आप उस पर खेती, जो दूसरे लोग कब्जा करके खेती कर रहे हैं, धान का खेती, गेहूं का खेती कर रहे हैं, आप इसके लिए अधिकार दीजिए हमारे पट्टाधारियों को, हमारे समिति के सदस्यों को, समिति को, कि वह जो फसल उग रहा है वह फसल पर भी अधिकार हमारे मछुआरों की सहकारी समितियों का ही होगा। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा हो रहा है कि जहां भी सुखाड़ होता है वहां पर हम लोग उसको कब्जा नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग उस पर अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं। नतीजा है कि हमारे मछुआरे को लाभ नहीं हो रहा। आप सभी अवगत होंगे कि पूरे बिहार में निःशुल्क शिकार माही वर्ष 1991 में घोषित किया गया और 5 साल के लिए परिचय पत्र भी जारी किया गया, लेकिन 5 साल के बाद परिचय पत्र का रिन्यूअल नहीं हुआ। आज क्या हो रहा है, दबंगों के द्वारा उस सभी नदियों को कब्जा किया गया। मछुआरे 1 से 2% अगर मार पा रहे होंगे तो भी हमको लगता है कि वह भी बोलना संघ के द्वारा उचित नहीं होगा। यानी कि जितनी भी फ्री फिशिंग हुआ है उस सभी पर अधिकार दबंगों के द्वारा कर लिया गया है। जहां पर नदी किनारे जिसका घर है, जिसका जमीन है, वह दबंगई से कर रहा है और आज की परिस्थिति में उसको फ्री फिशिंग से हटा के नॉमिनल राशि लेकर, नॉमिनल एक टोकन अमाउंट लेके मछुआरा की सहकारी समितियों के साथ बंदोबस्ती करना श्रेष्ठकर होगा। और जिन मछुआरों को मछली मारने का अधिकार दिया जाना वो परिचय पत्र सरकार निर्गत करे, ताकि अगर कोई भी दबंग व्यक्ति यह बोले ये अरे ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो फ्री है, तो उसको पट्टा हमारा समिति का मंत्री दिखा सके। और पट्टा दिखाने से ये होगा कि खाने वाले केस भी ले सकते हैं और हमारी बातों को सुना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लागू करने की आवश्यकता है। मछुआरा आवास की बात हो, पहले कुछ 1000-2000 मछुआरा आवास का निर्माण कराया जाता था, जो वर्तमान के वर्षों में 9 के बराबर हो रहा है। मछुआरों को पेंशन योजना की भी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। ऋण देने के लिए टेक्निकल प्रमोशनल सेल का भी घोषणा किया गया था, लेकिन उसका गठन आज तक नहीं हुआ। तो तमाम विषय वस्तुओं को लेकर हम लोगों ने निर्णय लिया है, संघ ने निर्णय लिया है और आगामी 10 जुलाई को संघ का वार्षिक आम सभा, 73वां वार्षिक आम सभा, ये 73वां वार्षिक आम सभा अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बिहार ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े हॉल बापू सभागार में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। संघ के अध्यक्ष प्रयाग सैनी की अध्यक्षता में वह कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी दिन मछुआरा दिवस का आयोजन किया जाएगा। आप सभी अवगत है कि यह मछुआरा दिवस का आयोजन भी संघ के प्रयास से ही सफल हुआ। वर्ष 2006 में जब मछुआरा दिवस का आयोजन संघ के द्वारा किया गया, जब सुशील कुमार मोदी जी तत्कालीन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री थे, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया संघ के प्रस्ताव पर कि अब राज्य स्तर पर इसको बनाया जाएगा और समारोह के रूप में मनाया जाएगा और इसका अधिसूचना निर्गत किया जाएगा। तो उन्हीं के प्रयास से, राज्यपाल के दस्तखत से मछुआरा दिवस आयोजन प्रतिवर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, अधिसूचना निर्गत किया गया और लगातार के वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा और संघ के द्वारा
मछुआरा दिवस का आयोजन किया गया, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इस विभाग में तत्कालीन पशु मुकेश सहनी जी बने थे, उस समय उनको मौका था इस आयोजन को जारी रखने का, परंतु 10 जुलाई 2021 को मंत्री रहते हुए मछुआरों के मान सम्मान का, मछुआरों के अधिकार का जो विषय वस्तु था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और मछुआरा दिवस का आयोजन उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस पर संघ उस वक्त भी खेद व्यक्त किया था। और आज भी काफी जो 1.5 करोड़ मछुआरे को अंदर से तकलीफ है कि उनके द्वारा यह आयोजन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस वर्ष संघ पूरे मछुआरा सहकारी समितियों को निबंधित डाक से पत्र भेज दिया गया है, विज्ञापन भी निकाल दिया गया है। आप सभी जितने भी मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं और प्रबंध कार्य समिति के सदस्य हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप आइए, साथ में अपने प्रखंड से कम 100 मछुआरा सदस्य, सक्रिय मछुआरा सदस्य जो समझदार हो, जो अपने हक और अधिकार के लिए, आप जानते हैं एक कहावत भी है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, एकता में बल होता है। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के बंडल को तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो हम चाहते हैं कि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को प्रोटेक्टर ऑफ मल्लाह बनाइए, कि मछुआरों का रक्षक खुद बनिए, कि आपका हक और अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।